हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, जब भी लोहा पे जिंक की परत चढ़ाई जाती है ताकि लोहे में जंग ना लगे, इस क्रिया को हम लोग गैल्वीकरण के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। देखिए, सिल्वर मतलब होता है चांदी, और चांदी का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। तो इसको याद रखना है। सिल्वर क्लोराइड की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि श्वेत। सिल्वर श्वेत होता है, तो इससे सिल्वर क्लोराइड भी कैसा होगा? श्वेत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। देखिए, जस्ता यानी कि जिंक का फॉर्मूला होता है Zn। इससे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की अभिक्रिया करानी है। HCl एक अम्ल है जबकि Zn एक धातु है। तो जब भी कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करे और पूछे क्वेश्चन में कि कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। क्योंकि Zn जैसे ही Cl से अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा ZnCl2 और बाहर निकालेगा आपका H2 गैस। तो कोई भी धातु जब किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। दहन का मतलब होता है जलना। देखिए, जल जब उबलता है तो जलता नहीं है, मोम का पिघलना भी जलना नहीं है, लेकिन पेट्रोल जलेगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? दहन की क्रिया कहेंगे। तो दहन मतलब होता है जलना, इससे पेट्रोल का जलना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए, साग सब्जियां जब भी अपघटित होती है ना, यानी सड़ती है, तो उससे हमेशा उष्मा निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ से उष्मा निकले, अगर वही उष्मा अगर सोखेगा तब उसे कहेंगे हम लोग उष्माशोषी। जैसे कि संघनन उष्माशोषी अभिक्रिया है, लेकिन वाष्पन हो गया या फिर साग सब्जियों का गलना हो गया, ये सब उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर बनता है। देखिए, लेड नाइट्रेट का सूत्र जो होता है, एक सेकेंड, हाँ, लेड नाइट्रेट का जो सूत्र होता है वो होता है NO3। अब जब हम NO3 को गर्म करते हैं तो हमको मिलता है NO2+OT, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सही है। देखिए, यहाँ पे आपको Na2CO3 × 5H2O दिया है, Na2CO3 × 10H2O दिया है, Na2CO3 × 7H2O दिया है, Na2CO3 × 2H2O दिया है। देखिए, Na2CO3 × 10H2O जो होता है वो होता है आपका धोवन सोडा का सूत्र। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, क्योंकि Na2CO3 × 10H2O की बात करते हैं तब ये सही फॉर्मूला हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन अभिक्रिया कौन है। देखिए, अपघटन अभिक्रिया उसमें उसे कहते हैं जिसमें कोई एक पदार्थ टूटकर अन्य छोटे छोटे पदार्थों में विभक्त हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे NaOH + HCl जुड़ा है तो नया पदार्थ बना है। यहाँ पे NH4CNO दूसरा यौगिक बना लिया है, यहाँ पर टूटा नहीं है, सिर्फ रूप बदल गया है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी की बात करें तो 2KClO3 आगे चलकर KCl+O2 में टूट गया है। तो अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो जब भी कोई एक पदार्थ आगे चलकर दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है तब उसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि Fe2O3 + Al तीर चिन्ह Al2O3 + 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए, इस अभिक्रिया को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें हुआ क्या है, एक सेकेंड, इसमें हुआ क्या है, Fe के साथ जो है Fe बाहर निकल गया है और एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, तो Fe को ये विस्थापित कर दिया है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और आयरन क्लोराइड बनता है। देखिए, लौह चूर्ण यानी कि Fe पर क्या डालना है, HCl डालना है, HCl। तो यहाँ से निकल जाएगा H2, बदले में बनाएगा FeCl2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन क्लोराइड बनेगा, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए, श्वसन जो अभिक्रिया है वो है आपका
उपचयन अभिक्रिया। उपचयन का मतलब जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे हम लोग उपचयन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया है, तो कॉपर अलग हो गया है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे अभिक्रिया जो है ये विस्थापन अभिक्रिया भी हो सकता है, क्योंकि CuO में से कॉपर विस्थापित हुआ है, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं। ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए ये जो होगा आपका रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। क्यों रेडॉक्स अभिक्रिया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तब जाके H2O बना है। और रेडॉक्स अभिक्रिया कहता है या तो हाइड्रोजन जुड़े और नहीं तो ऑक्सीजन जुड़े, या फिर हाइड्रोजन निकले और नहीं तो ऑक्सीजन निकले। तो यहाँ पे जुड़ा है दोनों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ा है, तो आपका ऑप्शन डी यानी रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से यौगिक बनेंगे वो हमेशा विद्युत संयोजी होंगे, और वही इलेक्ट्रॉन के साझा से बनेंगे तो आपका सहसंयोजी होगा। तो यहाँ पे स्थानांतरण से पूछ रहा है तो ऑप्शन बी। देखिए साझा में 100 आएगा और सहसंयोजी में भी 100, तो 100 से साझा और 100 से सहसंयोजी। तो जब भी साझा करके बात करेगा तो सहसंयोजी, और ट्रांसफ़र करके यानी स्थानांतरण से पूछेगा तो वैद्युत संयोजी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। देखिए 2Cu प्लस O2 CuO, ये जो अभिक्रिया है यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है कॉपर के साथ, तो जब भी ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ेगा तो ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित समीकरण है H2 प्लस Cl2 तीर चिन्ह 2HCl। देखिए इसमें क्या हुआ है, एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ जुड़कर 2HCl बनाया है, मतलब दोनों एक साथ जुड़े हैं। तो जब भी कोई पदार्थ एक साथ जुड़ता है तब उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। अगला